स्वीडन देश का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है और ये देश उत्तरी यूरोप में स्थित एक प्राचीन और पारंपरिक देश है। इस देश की उत्तर पश्चिम में नॉर्वे, पूर्व में फिनलैंड और दक्षिण पश्चिम में डेनमार्क है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में ये देश एक पुल, सुरंग द्वारा और ओरेसाड जलडमरूमध्य से जुड़ा हुआ है। देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 4,50,295 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या है लगभग 1,04,02,070। दूसरे शब्दों में जनसंख्या घनत्व को देखते हुए इस देश में प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 25 लोग हैं। उत्तरी यूरोप के इस देश में आपको अलग अलग जातीय समूह के लोग मिल जाएंगे। हालांकि इन जातीय समूह में लगभग 75% लोग स्वीडिश है, लेकिन कुछ फिन्स, डेनिश और सामी लोग भी हैं। देश में सबसे बड़ा धर्म ईसाई है और लगभग 67% आबादी ईसाई है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसके बाद करीब 27% लोग खुद को किसी विशेष धर्म के अनुयायी नहीं मानना चाहते। लेकिन दैनिक जीवन की सुविधा के लिए यहाँ सबसे अधिक स्वीडिश भाषा का ही प्रयोग किया जाता है और केवल स्वीडिश यहाँ की आधिकारिक भाषा है। इस देश में मूल रूप से यूनिटरी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टाइप की गवर्नमेंट देखी जाती है। इसका मतलब है कि इस देश में केवल राजा को ही देश का मुखिया माना जाता है। इस देश की संसद को रिक्सदाग कहा जाता है और ये एक सदनीय संसद है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर स्टॉकहोम है और राष्ट्रीय मुद्रा का नाम स्वीडिश क्रोना है। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपके सामने स्वीडन के बारे में सभी महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। मुझे आशा है आपने अब तक स्वीडन के बारे में काफी कुछ जान लिया है। स्वीडन को और बेहतर तरीके से जानने और उसकी संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए स्वीडन के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि स्वीडन में एक बहुत ही अजीब कानून है जिसे फ्रीडम टू रोम कहते हैं, या दूसरे शब्दों में एक ऐसा कानून जो स्वीडिश नागरिकों को स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देता है। अब तक तो अच्छा था, लेकिन मजे की बात यह है कि ये कानून किसी स्वीडिश नागरिक को किसी और की प्राइवेट संपत्ति में प्रवेश करने की अनुमति देता है और वो जितना चाहे उतना समय बिता सकता है। मान लीजिए स्वीडन में कोई और आपके बगीचे में फूल चुनता है या आपके बगीचे में बैठकर समय बिताता है, लेकिन आप उस व्यक्ति को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये कानून लागू है। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया की सबसे पुरानी लिमिटेड कंपनी भी स्वीडन में ही स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इस लिमिटेड कंपनी का नाम कॉपर ग्रावुरा एबी है और इस बिजनेस कंपनी की स्थापना 1288 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए ये कंपनी कितनी पुरानी है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी, ये दुनिया की सबसे ज्यादा पेटेंट कराने वाली कंपनी भी है। आपको जानकर हैरानी होगी, स्वीडन में एक ऐसा होटल है जो पूरी तरह से बर्फ से बना है। ये होटल स्वीडन के जुक्सुज्वरी नामक शहर में स्थित है। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इस होटल को हर साल सर्दियों में बनाना पड़ता है। दरअसल यहाँ का तापमान सर्दियों में इस होटल के निर्माण के लिए अनुकूल होता है और इस तापमान पर होटल के किसी भी तरह से पिघलने की संभावना नहीं है। इस होटल को बनाने के लिए टोर्ने नामक एक स्थानीय नदी से बर्फ के ब्लॉक एकत्र करने पड़ते हैं और प्रत्येक बर्फ ब्लॉक का वजन लगभग 2 टन का होता है। हर साल कुछ स्थानीय कलाकारों को इस होटल के निर्माण के लिए अनुबंधित किया जाता है। ये स्थानीय कलाकार ही हैं जो हर साल नए डिजाइन के साथ इस होटल का निर्माण करते हैं। साथियों, स्वीडन का नागरिक होना बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस देश में जिस प्रकार यूरोपीय आधुनिकता का स्पर्श मिलेगा, उसी प्रकार यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का विशाल भंडार मिलेगा। एक ऐसा देश है जहाँ एक तरफ आपको विज्ञान की जीत के कई उदाहरण मिलेंगे और दूसरी तरफ आपको उन्नत सांस्कृतिक मानसिकता के कई पैटर्न मिलेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस देश का पासपोर्ट बहुत मजबूत है और अगर आपको इस देश का पासपोर्ट मिल जाता है तो आपको बिना वीजा के लगभग 124 देशों की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। यही कारण है कि इस देश के पासपोर्ट को दुनिया का 6ठा सबसे मजबूत पासपोर्ट कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, फिका ट्रेडिशन स्वीडिश संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि फिका परंपरा कोई धार्मिक त्योहार नहीं है और न ही ये कोई धार्मिक अनुष्ठान है। तो ये त्योहार कैसे मनाया जाता है? वास्तव में इस परंपरा का पालन करने के लिए स्वीडन के नागरिक अपने घरों से बाहर जाते हैं, एकांत जगह पर बैठते हैं, एक कप कॉफी पीते हैं और अपने विचारों को अपने किसी भी साथी के साथ साझा करते हैं।
अपने मन की बात साझा करने से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ और मजबूत रहता है। इसलिए इस त्योहार को स्वीडन में एक बहुत लोकप्रिय त्योहार माना जाता है। दोस्तों, स्वीडन एक यूरोपीय देश है, इसलिए आप यहाँ के व्यंजनों में सभी यूरोपीय भोजन का प्रभाव देख सकते हैं। लेकिन स्वीडन की भी अपनी रेसिपी है। उदाहरण के लिए स्वीडन के पसंदीदा खाद्य पदार्थों में से एक मीट बॉल है। ये मीट बॉल मुख्य रूप से यहाँ ग्रेवी और उबले आलू के साथ खाया जाता है। हालांकि विभिन्न त्योहारों और अवसरों पर कई अलग अलग स्थानीय व्यंजन भी है। उदाहरण के लिए आइए क्राफ्ट्सकिबा त्योहार के बारे में बात करते हैं। ये त्योहार मुख्य रूप से अगस्त के मध्य में स्वीडन में मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाते समय स्वीडिश लोग मूल रूप से करी फिश, उबले आलू और ग्रेवी से एक खास डिश बनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन के कुल क्षेत्रफल का लगभग 65% हिस्सा पूरी तरह से वनों से आच्छादित है, लेकिन ये जंगल भी आज भी किसी के स्वामित्व में है। मान लीजिए इस जंगल का आधा हिस्सा प्राइवेट होल्डर के पास है, 25% का स्वामित्व कुछ ही निजी कंपनियों के पास है और शेष 25% का स्वामित्व प्रशासन के पास है। दरअसल प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए जंगल को एक महान हथियार माना जाता है, इसलिए यहाँ के जंगल का मूल्य बहुत ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन में काम का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ बेरोजगारी दर बहुत कम है और ये बहुत अधिक आय वाला देश है, क्योंकि यहाँ वेतन की दर बहुत ज्यादा है, इसलिए जीवन स्तर भी ऊंचा है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि स्वीडन में सभी श्रमिकों को उचित सम्मान और सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है। काम की दुनिया में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यदि यहाँ किसी कर्मचारी का बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के साथ समय बिताने के लिए माता के साथ साथ पिता को भी लगभग 480 दिनों की छुट्टी मिल जाती है। साथ ही छुट्टियों के दौरान प्रत्येक कर्मचारी का 80% भुगतान किया जाता है। स्वीडन अपनी उन्नत शिक्षा प्रणाली के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, और जबकि एक अस्थायी या छुटपुट घटना नहीं है, स्वीडन लंबे समय से वैज्ञानिक खोज और नए प्रयोगों के केंद्र के रूप में माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया के पहले पेसमेकर का आविष्कार स्वीडन में हुआ था। इसका आविष्कार 1958 में 2 वैज्ञानिकों ए.के. सेनिंग और रोन एल्क्वेस्ट ने की थी। धूम्रपान छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला निकोटीन गम भी एक स्वीडिश आविष्कार है। सबसे खास बात यह है कि 1867 में डायनामाइट की खोज करने वाले अल्फ्रेड नोबल भी इसी देश के नागरिक हैं। लेकिन दोस्तों, हमने बार बार कहा है कि किसी भी देश में सब कुछ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। बेशक स्वीडन में सब कुछ उतना अच्छा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, स्वीडन में कुछ ऐसे दुर्गम स्थान है जहां आपको चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए लगभग 1 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ सकता है। वास्तव में कुछ स्थान इतने दुर्गम है और खराब वातावरण से घिरे हुए हैं कि वहां पर चिकित्सा प्रणाली आसानी से पहुंचना संभव नहीं है। दोस्तों, स्वीडन दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जहां कुछ दिनों के लिए सूरज नहीं डूबता। मई और अगस्त के बीच यहाँ लगभग 100 दिनों तक लगातार सूर्य दिखाई देता है। यहाँ सर्दियों का तापमान भी काफी अच्छा होता है। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए ये एक खूबसूरत देश है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता आपको दीवाना कर देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को दबा देना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।